वीडियो में हमारा एजेंडा है, हम करेंगे डेरिवेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑन प्रोजेक्टाइल ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन समझने के लिए हमें उसके फिगर समझने की ज़रूरत है कि साइन थीटा कहाँ लगता है, कॉस थीटा कहाँ लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वही है हमारा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक सपोज करते हैं एक एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, ये एक्स ले लिया इसका कोऑर्डिनेट, इसका वाई ले लिया, ये लिया ओरिजिन। अब मैं सपोज करते हैं कि हम यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं, जैसे कि एक बॉल हो गया, एक पेन हो गया, पेन भी एज अ प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, विद एन एंगल थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसकी वेलोसिटी को सपोज करते हैं वी नॉट। सारे फॉर्मूले जो निकालेंगे हम वी नॉट के बेसिस पे ही निकालेंगे, और ये हमारा थीटा, ठीक है। तो फिर हम वी नॉट के कंपोनेंट्स लेते हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर। अगर इधर वी नॉट लग रहा है तो इस साइड क्या लगेगा, इस साइड लगेगा वी नॉट कॉस थीटा। ये क्या है, वी एक्स है इसकी, इसका एक्स डायरेक्शन में वी नॉट कॉस थीटा लगेगा। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री करते हैं, ये हाइपोटेन्यूस है और ये बेस है, तो बेस हमारा आता है एच कॉस थीटा, ठीक है। बस वहीं से इसको वी नॉट कॉस थीटा ले लेंगे, और सिमिलरली इसके ऊपर वाली वेलोसिटी वी नॉट साइन थीटा आ गई, ठीक है। तो हम फॉर्मूले करते हैं अच्छे से, आराम से। तो जो भी इसका एक्स आएगा, जब भी हम एक बॉल फेंकते हैं, हमें क्या देखना इंपॉर्टेंट है, जब भी हम एक बॉल फेंक रहे हैं तब उसके ऊपर क्या लग रही है, उसके ऊपर ग्रेविटी लगती है, ठीक है। ग्रेविटी लग सकती है, एयर रेजिस्टेंस लग सकते हैं, लेकिन 11th क्लास में हम एयर रेजिस्टेंस पे चर्चा नहीं करते हैं। अगर करते भी तो वो हाई लेवल के टॉपिक है, सीबीएसई में तो बिल्कुल नहीं पूछते। तो ग्रेविटी है हमारी मेन फोर्स इधर, और ग्रेविटी का क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में लगेगी। जैसे कभी तुमने देखा थोड़ी ना है कि अगर ये पेन है, इस डायरेक्शन पे इस पर ग्रेविटी काम तो करेगी, लेकिन वो सिर्फ नीचे की तरफ खींचेगी। ग्रेविटी इसको इस तरफ नहीं खींच सकती ना, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली लगेगी, ठीक है। तो ये हो गया x इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा, इसकी अभी स्पीड बताई थी हमें पता है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू v इज इक्वल, मतलब s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। अब x डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, तो ये v x इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी आ जाता है हमारा, ठीक है। सिमिलरली हम y के अंदर भी यही वैल्यू पुट करते हैं। y हमारा वी नॉट साइन थीटा, अभी बताया था, वी नॉट साइन थीटा इंटू टी, अब प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होगा ना, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, ए है। अब हमें ये चीज़ देखनी है, जो जी है वो दूसरी डायरेक्शन में लगती है, ठीक है। अगर हमारा प्रोजेक्टाइल जा रहा है, मान लो ऐसे जा रहा है हमारा प्रोजेक्टाइल, तो ग्रेविटी इसको नीचे दबाने की कोशिश करेगी, इसी वजह से हाफ नहीं प्लस की जगह नेगेटिव हाफ जी टी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। फिर ये है इसके कोऑर्डिनेट्स। और अब क्या है, हाँ, अब हम ये कह सकते हैं x की वैल्यू, मतलब v ऑफ x थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहता है। अगर हम एक्स वाई प्लेन कंसिडर कर रहे हैं जिसमें OX हमारा सरफेस है, सरफेस कौन सा सरफेस, हमारा लैंड है, मान लो हम अर्थ के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि अर्थ का जो सरफेस है, तो x हमारा v हमारा कांस्टेंट रहता है। vy है वो बदलता है किस फॉर्म में, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की फॉर्म में, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। और वी वाई आ जाता है हमारा वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है जी। अब इसी के ऊपर हमारी बाकी डेरिवेशंस बनती हैं, जैसे कि चलो फिर एक कर देते हैं। हम x की वैल्यू से t की वैल्यू से निकालते हैं। हमें पता है x इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी होता है, t इज इक्वल टू वी नॉट टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी नॉट कॉस थीटा आता है, ठीक है। और हमें पता है y क्या है, y है वी नॉट साइन थीटा
इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यही टी की वैल्यू बस इसके अंदर पुट करते हैं, जिससे आ जाता है वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन एक्स अपॉन वी नॉट कॉस थीटा। इधर से वी नॉट कट जाता है, माइनस हाफ जी, वापस टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो y आ जाता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा हो जाता है, एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी अपॉन जी एक्स स्क्वायर्ड अपॉन वी नॉट स्क्वायर्ड कॉस स्क्वायर्ड थीटा। अगर मान लो सिर्फ वी एक्स दे रखा है तो हमें इसे इधर कॉस थीटा करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये बात बस वी एक्स ही बता रही है। अब इस चीज़ को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, हाँ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। और फिर अब हमारे बाकी के फॉर्मूला कैसे हैं देख लेते हैं उनको भी ज़रा। ठीक है, तो हाँ, दूसरा फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट। क्या मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला खास से आता है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आता है वी स्क्वायर्ड माइनस यू स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2as। इसके ऊपर पहले वीडियो बना रखी है, देखने हो तो देख लेना। अच्छा, अब हम एक सोचने की बात है इधर, जब भी हमें डेरिवेशन करेंगे एक चीज़ ध्यान में रखना, एट द टॉप इधर वेलोसिटी ऑफ u जीरो हो जाती है। इधर मतलब वी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो जाती है एट द टॉप, मतलब अपनी सारी की सारी एनर्जी एक्सपैंड करके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसी वजह से इधर जो v आ जाता है हमारा जीरो आ जाता है। ठीक है, तो फिर ये हमारा यू नॉट। अब इसी के थ्रू हम मैक्सिमम हाइट का निकाल देते हैं, मतलब जब भी वी बाय जीरो होगा तभी मैक्सिमम हाइट अचीव हो जाएगी। ठीक है, तो फिर वी स्क्वायर्ड माइनस यू स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2as। हमें पता है a है माइनस जी मतलब जी होता ही नेगेटिव में, लेकिन हम वैल्यू अगर 9.8 लेंगे तो माइनस 9.8 लेना चाहिए हमें। तो ये आ जाता है वी स्क्वायर्ड तो 0 माइनस यू स्क्वायर्ड इंटू 2 इंटू माइनस ऑफ 9.8 s। ठीक है, माइनस माइनस हटा देते हैं तो s आ जाता है हमारा यू स्क्वायर्ड बाय 2g। u क्या है, ये यू वाई है। ठीक है, अब यू वाई को और कैसे लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, फिर हमारा है टाइम। इसी के लिए हमें टाइम के लिए क्या देखना है, हमें टाइम के लिए देखना होगा v इज इक्वल टू यू प्लस 80 के थ्रू करता है इसको, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होता ही हमारा। ठीक है, अब v क्या है हमारा 0 आ रहा है, फिर माइनस यू को इधर ले जाते हैं तो आता है u माइनस यू इज इक्वल टू माइनस जी टी, माइनस माइनस काट दिया, t इज इक्वल टू यू बाई जी। ये क्या है, द टाइम टू टेक द टॉप। इसको टॉप पर पहुंचने के लिए इतना टाइम लगेगा, अब उसको नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा जितना इसको ऊपर जाने में लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन बिल्कुल कांस्टेंट ही रहेगी थ्रू आउट द मोशन। ठीक है, अब क्योंकि अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो उसको इधर से इधर तक आने में उतना ही टाइम लगेगा जितना इसको इधर से इधर तक आने में। इसीलिए तो टोटल टाइम आ जाता है हमारा 2u बाई जी, 2u वाई बाई जी, सॉरी u खाली u नहीं, 2u वाई बाई जी। तो ये हो जाता है 2v नॉट साइन थीटा बाई जी। ठीक है, अब फिर एक और फॉर्मूला बनता है, शायद एक सेकंड देखना तो, रेंज का। अरे यार सॉरी, वो वीडियो विजिबल नहीं था। मैं बस यही कह रहा था यू वाई होगा और यू वाई बाई 2 और 2v नॉट साइन थीटा बाई जी बन जाता है। ठीक है, अब फिर तीसरी क्वांटिटी आएगी हमारी रेंज के बारे में। ठीक है, अब रेंज क्या होता है, रेंज होता है ये जो डिस्टेंस है, मान लो मैंने इसे प्रोजेक्टाइल फेंका, अब ये वाली जो डिस्टेंस आई, ये वाली डिस्टेंस जो ये पूरी इसने कवर करी हॉरिजॉन्टली, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट इज रेंज। ठीक है, अब रेंज की वैल्यू कैसे आएगी,
रीच वाले में कुछ नहीं करना, बस हमें पता है कि अभी अभी 1 मिनट पहले ही बताया था वी एक्स कितना है, वी नॉट कॉस थीटा ही रहता है। बस अब लैंड करने से पहले जिसको जितना टाइम मिलेगा ये उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो सिंपली वी बाई का टाइम, और हमें पता ही है टाइम कितना है, टाइम तो जस्ट अभी अभी निकाला है, वो है हमारा 2 वी नॉट साइन थीटा बाई जी। ठीक है, अब टी, अब एस एक्स कितना आ जाता है, एस एक्स आ जाता है हमारा वी एक्स इंटू टी। ये आ गया हमारा वी नॉट कॉस थीटा इंटू 2 वी नॉट साइन थीटा बाई जी। अब इधर हमारे पास दो चॉइसेस है, इसको लिख देते हैं वी नॉट 2 वी नॉट स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई जी, या फिर हम इधर ट्रिग्नोमेट्री लगा के इसको लिख सकते हैं वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, फिर और कुछ रहता है, एक सेकंड सोचने दो। हाँ बस इतना ही था शायद, दूसरा सर्कुलर मोशन ही है। ठीक है, थैंक यू।